फ्रेंड, चलिए आज हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंडस वैली सी। हम जो अभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके नवपाषाण युग तक पिछले वीडियो में देखे हैं, उसके बाद सिंधु घाटी का सभ्यता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन के व्यू से है। इसमें कई क्वेश्चन इससे आएंगे, आप इसको समझिए। और इसको समझने के लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप अपने माइंड को अभी सेट कीजिए, हम सिंधु घाटी सभ्यता में जी रहे हैं, ऐसा अनुभव कीजिए, तब आपको ये अच्छी तरह से इसका अवलोकन होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको समझिए। चलिए पहले सिंधु घाटी सभ्यता का हम खोज के बारे में देखते हैं कि इसका खोज कब और किन्होंने की। पहला जो खोज का बात जब आता है तो 1826 में इसका खोज जो है चार्ल्स मैसन ने किया था, और उसने बताया कि यहाँ कुछ ना कुछ चीज है, लेकिन ये खोजा नहीं, लेकिन उसने पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने दौरा किया था और देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद विलियम बर्टन थे जो 1856 में, इसको देखिए, विलियम बर्टन 1856 में आया था। क्यों आया था? ये पाकिस्तान के कुछ एरिया में ये जो है पटरी बिछा रहे थे, और उसमें खुदाई से पता चला कि वहां जो है कुछ ना कुछ अवशेष हैं। फिर भी इसने खोजा नहीं विलियम बर्टन, लेकिन ये मालूम चला। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम 1860 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पुरातत्व, पहले हम बता चुके हैं कि पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसके पिता माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ये 1860 में पाकिस्तान के कुछ एरिया में टिलाओं का खोज के लिए गया था अलेक्जेंडर कनिंघम। उसे भी कुछ अवशेष मिला और उसने बताया कि यहाँ हो सकता है कोई सभ्यता हो, लेकिन उसने जो है उसका विशेष वर्णन नहीं किया। लेकिन लास्टली जो है हम जानते हैं जॉन मार्शल और दयाराम साहनी, ये दो नाम आता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोज इसी के थ्रू माना जाता है। दयाराम साहनी जो थे, हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया था, और जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। प्रमुख जो अगर क्वेश्चन आता है तो जॉन मार्शल मारेंगे, वैसे पहली हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी आंसर मारेंगे 1921 में। तो ये जो है खोज का एक वर्णन है, याद कीजिए। और इसमें आप अगला जो देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र क्या था और नामकरण कैसे हुआ। तो आप पहले थोड़ा सा, हम जानते हैं सिंधु घाटी को समझने के लिए, चलिए उस समय में आप ऐसा फील कीजिए कि हम सिंधु घाटी में निवास कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। क्यों कि आप ये जानिए सिंधु घाटी के लोग पहले आए क्यों से, कहां से, निवासी जो थे। तो ये देखिए आप, ये भारत का जो थोड़ा नक्शा बना ले, क्योंकि इससे आपको थोड़ा, चलिए ये जो आप सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी के किनारे लोग इसलिए आके बसे चूंकि भूमध्य सागरीय और से लोग इधर आए, इसीलिए कुछ बोलता है कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का निवासी कौन थे, भूमध्य सागरीय और दरबीर लोग थे। ये भूमध्य सागर लोग यहाँ उधर से आ गए और ये सिंधु नदी के किनारे जो है बस गए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता। और पहली सभ्यता हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इसमें जो था कि इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो था भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या होता है कि उसमें भाव झलक रहा था, चित्र जो बना हुआ था वो भाव स्पष्ट होता था, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। आप जानते होंगे कि हम जो आदि ऐतिहासिक काल पढ़े थे उसमें क्या था कि लिखा हुआ था लेकिन पढ़ नहीं सकते। तो यही इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं। अगर मातृसत्तात्मक समाज की बात आएगी तो वो भी इस सभ्यता में थी। तो आगे हम देखते हैं। वैसे हम पहले इसको ये देख लें कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कहां कहां था। पहला उत्तर की ओर जो था मांडा था, ये जम्मू कश्मीर में था। और ये देखिए ये आपका यूपी का जो एरिया था, यहाँ ये आलमगीरपुर
ये हिंडन नदी आता है, आलमगीरपुर यूपी में है, ये सबसे पूर्वी एरिया था। और ये गुजरात, यहाँ ये महाराष्ट्र में दाइमावाद, ये लास्ट महाराष्ट्र में था, ये दक्षिणी एरिया था। और पश्चिम में बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, ये याद रखिए बलून। ये आपका जो है चार, ये पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इसलिए इसको याद रखिए क्योंकि भारत का भी अगर हम पढ़ते हैं तो पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की नक्शा में पूछा जाता है कंपटीशन में। जैसे पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 है और उत्तर से दक्षिण 3214 है। उसी तरह ये जो आप देख रहे हैं मोहनदास टू दाइमावाद और सुतकांगेडोर टू आलमगीरपुर, तो ये है इसका लंबाई चौड़ाई, ये हुआ 1600 किलोमीटर, ये 1400 किलोमीटर। ये कंपटीशन में आता नहीं है लेकिन हम समझाने के लिए बता दिए, देख लीजिए। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, और नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि ये तो आपका हो गया कौन कौन नदी, तो हम देख लेंगे इधर जितना भी है सारा। अब हम देखते हैं इसका नाम, निवासी भी हो गया, लिपि भी हो गया, फसल। अब सिंधु घाटी सभ्यता की फसल क्या थी आप लोग जानते हैं, गेहूं और जौ, लेकिन इसमें दाल की जानकारी नहीं थी। ध्यान रखिएगा कि फसल में गेहूं जौ थी, दाल की जानकारी नहीं थी। मुद्रा में क्या है, मुद्रा जो है इसमें टेराकोटा, मिट्टी जो जला हुआ पका हुआ मिट्टी का टेराकोटा मुद्रा का उपयोग करता था। और इसमें एक चीज आता है कि नाप तौल के लिए 16 के अनुपात में नाप तौल को मापा जाता है। और इसका जो है वस्तु विनिमय प्रणाली इस समय चलती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, जैसे हम आपको दाल दे दे, दाल तो था नहीं उस समय, हम मान लीजिए आपको गेहूं दे देते हैं, आप हमको जौ दे दीजिए, या कोई जानवर आप दे दीजिए, हम आपको चावल देते हैं। यानी विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली इस समय चल रही थी सिंधु घाटी में। पूजा जो है मातृदेव, उस समय प्रकृति पूजा ज्यादा हो रहा था, उसमें सूर्य पूजा, वृक्ष की पूजा, वैसे मातृदेवी और कुबर जो सांड होता है, कुबर वाली सांड, उसकी पूजा का इसमें मिला है वर्णन, ये आप देख लीजिएगा। मनोरंजन का तो उस समय खूब साधन था, क्योंकि उस समय तो उतना पढ़ाई और इस समय उतना तो था ही नहीं, तो मनोरंजन ही मनोरंजन। मनोरंजन के लिए लोग क्या करते होंगे, तो मनोरंजन के लिए उस समय मछली पकड़ना, पासा खेलना, दो पक्षियों को लड़ाना, ये सब क्वेश्चन आता है। ये सब जो है मनोरंजन का साधन था। अब व्यवसाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय जो था उस समय कृषि और पशुपालन था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि पर ज्यादा जोर दी गई थी। अगर यही वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन आएगा तो उसमें पशुपालन पर ज्यादा जोर दिया गया था व्यवसाय में। और व्यवसाय तो हम जानते हैं, इसमें जो अफगानिस्तान से ज्यादा इसका संबंध था, भारत से खेतरी तांबा, ये सब तो जानते हैं, उस समय क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी का। प्रथा देखते हैं, प्रथा के लिए हम थोड़ा इसलिए देख लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। प्रथा में थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि उस समय मातृसत्तात्मक समाज थी यह सिंधु घाटी सभ्यता, और इसका जो रहन सहन था वो शहरी सभ्यता थी। ये तो आप लोग जानते हैं। शहरी का मतलब क्या हुआ कि ये देखिए क्रॉस ओवर रोड हुआ करता था, सड़क, और सड़क का जो घर होता था इस प्रकार से आमने सामने घर, बहुत सुसज्जित ढंग से, नीचे नाले का व्यवस्था, रोड के बगल बगल था। लेकिन इसमें एक ही चीज था जो अभी के समय है उस समय नहीं था। जैसे हम लोग का घर अभी रहता है तो मेन दरवाजा किधर खोलते हैं, रोड के साइड, लेकिन उस समय पर्दा प्रथा था। इसलिए याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित थी, पर्दा प्रथा प्रचलित थी। इसलिए ये अपना घर, रोड, ये रोड है, रोड के सामने नहीं खोलता था, पिछवाड़े में, यानी खिड़कियां और दरवाजे रोड पर नहीं खुल के दरवाजे पीछे की ओर खुला करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। पर सिर्फ एक एग्जांपल, एक्सेप्शन है, लोथल में जो है वो सिर्फ दरवाजे, उसका प्रमाण मिला है, रोड साइड खुला है। तो इस तरह ये प्रथा है। अब हम चलते हैं ये हड़प्पा की ओर। हड़प्पा में क्या क्या मिला है ये हम देख लेते हैं। ये रहा हड़प्पा। हड़प्पा का खोज हम तो पढ़ लिए, 1921 में दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था हड़प्पा में। ये जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। रावी नदी, ये सब याद रखेंगे कि किस नदी के किनारे कौन सा, सर वैसे हम पिछले वीडियो में दिए हैं,
ट्रिक भी याद रखिए, हम लोग पढ़ते थे मोहलो कारे सिरा भोगस, अगर आप ये चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये हड़प्पा सिंपली 3-4 क्वेश्चन आता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल कालीबंगा, ये 4 पॉइंट जान जाइए। ऐसे भी हड़प्पा जो है पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला रावी नदी 1921, इतना तो याद ही रख सकते हैं। वहां कब्रिस्तान मिला था। एक और चीज, बहुत पुस्तक में अनेक अनेक चीज लिखा हुआ है, उसका थोड़ा अवलोकन करा दें कि हड़प्पा में आप कई जगह पढ़े होंगे कि अन्नागार का अवशेष मिला था। तो हम बता दें कि अन्नागार का वहां जो था रूम वाइज बना था, लेकिन बहुत बड़ा अन्नागार वहां था हड़प्पा में। लेकिन कंपटीशन में आपको अन्नागार और स्नानागार पूछता है तो उसका आंसर मारेंगे मोहनजोदड़ो। क्यों मारेंगे मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो में जो आपका अन्नागार मिला था उसको सबसे बड़ी इमारत कहा गया था, इमारत, और जो सबसे बड़ा स्नानागार था उसको सबसे बड़ा स्मारक कहते हैं मोहनजोदड़ो में, इसलिए मोहनजोदड़ो ही मारेंगे। लेकिन अन्नागार का प्रमाण जो रूम वाइज था वो सब ज्यादा सबसे बड़ा जो था हड़प्पा में था। ये क्वेश्चन आता है, कब्रिस्तान पूछता है, ये मारेंगे हड़प्पा में। अब दूसरा देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जानते हैं सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में रखालदास बनर्जी ने खोजा था। ये भी क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो 1922 में रखालदास बनर्जी, पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में है, लड़काना जिला। तो ये आप समझिए कि पाकिस्तान में ही बड़ा बड़ा दो, तो पाकिस्तान ही चला गया। अच्छा है, पुराना चीज वही रहे, नया चीज हमको चाहिए। ये लड़काना जिला, पाकिस्तान के लड़काना जिला, सिंधु नदी 1922 में जो है खोजा था रखालदास बनर्जी ने। लेकिन इंपॉर्टेंट मोहनजोदड़ो का यही है कि मृतकों का टीला कहा जाता है, मेलवा शब्द से इसे पहले जाना जाता था मोहनजोदड़ो को। इसमें अन्नागार, स्नानागार और कांस्य की नर्तकी यहां मिला है। तीसरा देखते हैं लोथल। लोथल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है लोथल कि ये गुजरात में पाया जाता है, था एरिया, और ये बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। वैसे बंदरगाह दो थे, सुरकोटदा और लोथल, लेकिन लोथल जो है मानव निर्मित बंदरगाह था। कंपटीशन में ये बार बार पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। लोथल भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। रंगनाथ राव ने 1957 में खोजा था, ये हम लोग जानते हैं। अब इसमें मिला क्या था लोथल में? चावल के दाने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चावल के दाने और शतरंज का यहाँ मिला था परमाणु लोथल में। वैसे जो है हम एक चीज बता दें कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ये नदी किनारे, इसका पूछता है लोथल भोगवा नदी या मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, तो आप एकदम जो ओरिजिनल चीज है उसको आप देखिए, जो हम अलग अलग दिखा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना है, दूसरा चीज पर ध्यान ही नहीं देना है। जैसे एक एग्जांपल है, हम बता दें कि ये एक कुआं था, मान लीजिए कुएं में जो था कि बहुत सा मेढक था, और ये मेढक ने एक दिन प्लान बनाया कि आज एक कंपटीशन रखते हैं, जो मेढक कुएं के ऊपर चला जाएगा वही विनर होगा। तो सब कुएं में छलांग लगाना, धीरे धीरे ससरना शुरू कर दिया। सब ऊपर जाता था, गिर जाता था, ऊपर जाता था, गिर जाता था। लेकिन इसमें सब मेढक अपना बना, लेकिन जो हार गया, पहले दम तोड़ दिया, वो नीचे बैठ के पूरा कमेंट पास कर रहा है, तो आज तो होगा ही नहीं, तुमसे क्या होगा, तो ऊपर नहीं खाया नहीं पिया, चढ़ रहा है। तो एक दूसरे मेढक का कमेंट पास कर रहा था, तुमसे हो नहीं सकता है। तो जो सुनता था नीचे आके बोलता था सही बोल रहा है, नहीं होगा, फिर दूसरे कमेंट पास करता था। इस तरह जो है सब हार हार के नीचे, एक मेढक था वो बार बार प्रयास करता था, प्रयास कर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था, लास्टली वो ऊपर चढ़ गया। अब ये सब मेढक उसको बुलाया कि कैसे तुम ऊपर चढ़ गया, तो वो कुछ नहीं बोल रहा है। बोला नहीं, बताना पड़ेगा, को सब हार गया, तुम अकेला, तुमको तो उतना लूड़ भी नहीं है। तो उसका जो फ्रेंड था वो बोला कि इसका कारण यही है, ये बहरा है, ये सुनता ही नहीं है। कहने का मेरा ये भाव है कि अगर दूसरा कोई क्या बोल रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इसलिए वो विन कर गया। अगर दूसरे की बात सुनता तो उसका भी मनोबल डाउन हो जाता और वो गिर जाता, डाउन होता कि डाउन वो भी हो जाता। इसीलिए अपना काम करते रहिए और इंपॉर्टेंट चीज को देखते रहिए। चलिए लोथल हम देखें, उसके बाद हम कालीबंगा। कालीबंगा भी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे घोष ने खोजा था 1953 में। कालीबंगा इसलिए कि यहाँ से कंपटीशन में आता हुआ जूते हुए खेत, ईंट और हल का कहाँ मिला था प्रमाण, तो ये कालीबंगा में।
उसके बाद सुतकंगेडोर। सुतकंगेडोर तो अभी बताएं कि भारत का जो है पश्चिम, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी हिस्सा सुतकंगेडोर बलूचिस्तान में था, दास्क नदी के किनारे है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सिंधु घाटी जो हड़प्पा वासी था, बेबीलोन के बीच जो व्यापार होता था, उसका व्यापार का केंद्र यही था सुतकंगेडोर। उस समय कंपटीशन में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि बेबीलोन और हड़प्पा के बीच जो व्यापार होता था उसका केंद्र कहां था, तो सुतकंगेडोर। अगला क्या है, चनहुद्रो में 1931 मजुमदार ने खोजा था, सिंधु नदी के ये भी किनारे है। इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है आपको, वो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर देखिए, आलमगीर पूर्वी हिस्सा है, ये पूछता है, हिंडन नदी के किनारे है। तो ये आप एक ट्रिक बना लीजिए, नदी एक हम आपको बताए थे कि आप अगर चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, मोहलो कारो असीरा भोगस। ये मोहनजोदड़ो, सिंधु, हड़प्पा, रावी, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घंगर, रोपर, सतलज, ये इस तरह का ट्रिक हम लोग बना के याद करते थे। महल का रोब, सिर, भोगसर, वो भी एक ट्रिक था। वैसे ट्रिक है, आप नीचे मेरा वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छा से देखिए। इसका एक अलग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे जल निकासी कहाँ मिला था, धौलावीरा में। घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ मिला था, सुरकोटदा में। ये इंपॉर्टेंट चीज है ये सिंधु घाटी में। तो कुछ चीज है जैसे कि जानकारी ही नहीं था, ये बार बार कंपटीशन में आता है, जैसे लोहा का जानकारी नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, और दाल का जानकारी नहीं था, लोहा का नहीं था जानकारी, तो किसका जानकारी था, तो उस समय जो है जानकारी कांस्य का था, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तांबा की जानकारी, सोना का, चांदी का, क्योंकि हम जानते हैं अफगानिस्तान से और कुछ ऐसे देशों से इसका व्यापार चल रहा था। ये कंपटीशन में आता भी है कि उस समय तांबा जो है अभी भी खेतरी जो है वो प्रसिद्ध है, इसलिए ये क्वेश्चन आता था। जानकारी नहीं थी किसकी, जैसे लोहा की, दाल भी, फसल में दाल, ये आयरन वगैरह, ये लोहा जो हुआ इसका नहीं था। मंदिर का भी प्रमाण नहीं मिला है सिंधु घाटी में, तलवार का प्रमाण नहीं है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लीजिए सिंधु घाटी का बहुत बड़ा लार्ज चैप्टर है, अननेसेसरी क्वेश्चन हम इसमें नहीं बताए, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देखिए, आप शेयर भी इसको कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, वैदिक सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।